हेलो गाइस, जैसे कि आपको मैं बता दूं, जिन मोहतरमा का मिसकैरेज हुआ इनकी बात मैं कर रही हूँ। जब इनकी शादी होने वाली थी, इनके माँ बाप तो पहले ही गुजर चुके थे। इनका कन्यादान सचिन की माँ ने किया है। उनका एहसान इन्होंने बिल्कुल रत्ती भर नहीं माना कि जिस टाइम पे इनके परिवार ने, इनके चचेरे चाचा, मामा मामी मौसी, इसने साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि जिस ससुराल वाले के घर में अभी बैठ के बड़ी तारीफ़ें झाड़ रही है ना, इनकी सास तक ने इनका साथ नहीं दिया। सास नंद कोई भी इनकी शादी को तैयार नहीं था। बोल रहे थे इनका कन्यादान कौन करेगा। कोई भी इनकी शादी शुभम से करने को तैयार नहीं था। सिर्फ एक शुभम थे ही जो इनसे प्यार करते थे, इसलिए शादी करना चाहते थे। कोई भी शादी करने को तैयार नहीं था। तब अप्सरा मामा ही उन्होंने इनका हाथ थामा, इनका कन्यादान किया और इसने उन्हीं को ही कंट्रोवर्सी के घेरे में लाके खड़ा कर दिया। कभी आपने देखा इतनी कंट्रोवर्सी अभी इस पहले हुई थी और अभी मिसकैरेज का ड्रामा हुआ। इसने राज फैमिली का साथ कभी नहीं दिया। हमेशा उन्हीं के खिलाफ ही जाके काम किया है। उनको हमेशा टोंट किया है। उनको हमेशा जनता से गालियाँ पड़वाई हैं। कोई भी चीज़ हो, हमेशा राज फैमिली को ही बदनाम किया इस लड़की ने। राती भर जिसने इसको धुतकारा फटकारा, उसका उस वो लोग आज इसको पूछ रहे हैं, ये उनका साथ दे रही है। लेकिन जिसने इनका कन्यादान करके इनके ऊपर एहसान किया, उसका साथ इस लड़की ने राती भर भी नहीं दिया। और सचिन ने जो भी कहा है ना, एकदम सच बात कही है अपने वीडियो में। यहाँ तक कि इनके सास ससुर ने खुद ही कहा था, ये तो अनाथ है, इसका कोई कन्यादान ही नहीं करेगा तो मैं शादी इससे नहीं करूँगी अपने बेटे की। इसके चाचा चाची, मामा मामी मौसी सब इससे आप पूछ रहे हैं और ये भी सबको पूछ रही है। उस समय सारे रिश्तेदार कहाँ थे जब तुम्हारा कन्यादान करना था। कहते हैं ना, बुरे वक्त पे कोई काम नहीं आता, जैसे ही दिन अच्छा आता है तो सारे रिश्तेदार आ जाते हैं। कोई भी जब नया यूट्यूबर आता है ना यूट्यूब पे, तो कोई उसे सपोर्ट नहीं करता। कोई वो इतनी जल्दी फेमस नहीं होता जितनी जल्दी तुम फेमस हुई। क्यों? सचिन की वजह से। सचिन ने तुम्हारा हाथ पकड़ के यूट्यूब पे लाया, तुम्हें यूट्यूब की जानकारी दी, तुम्हें यूट्यूब पे ग्रो करवाया, जो कि तुम 3-4 महीने में ग्रो कर गई। यहाँ तक कि तुम्हें प्रमोशन आने लगे। अब तो तुम मीशो पे भी दुकान खोलोगी, क्योंकि सचिन की वजह से सब हो रहा है। तुम उससे ही गालियाँ पड़वा रही हो। बहुत शर्म की बात है। जैसा कि अपने वीडियो में बोला है कुछ शब्द, जो कि मुझे कुछ शब्द बहुत परफेक्ट उनके लगे हैं। और जिसके लिए बोला है उसको डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन तीर निशाने पे लग गया होगा, ये जाहिर सी बात है। उसने अपने वीडियो में बोला है कि मैंने किसी को 1 रुपया नहीं दिया है, लेकिन नोट छापने वाली मशीन दी है। अब उसने नोट छापने वाली मशीन कैसे दी है और 1 रुपया किसी को कैसे नहीं दिया, वो भी मैं डिस्कस करती हूँ। जिन महाशय का मिसकैरेज हुआ है, एक टाइम था जब उनके माँ बाप गुजर गए थे, कोई इनका कन्यादान करने को तैयार नहीं था। सबको ये न्यूज़ पता होगी, मैं फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कोई कन्यादान करने को तैयार नहीं था तो कौन आया सामने? राज फैमिली उतर के सामने आई। सचिन की मम्मी ने उसे अपनी बेटी माना, मुंह बोली बेटी सही, बेटी माना, उसका कन्यादान किया। मोहतरमा क्या कह रही हैं? मुझे किसी ने 1 रुपया नहीं दिया है, कन्यादान किया, इनको 1 रुपया नहीं दिया। और ऊपर से बोली 1 रुपया नहीं दिया और उनको कंटेंट मिला है, उन्होंने ऊपर से कमाया है, इसलिए मेरा कन्यादान किया। माना कि चलिए इनकी फैमिली ने, राज फैमिली ने आपका कन्यादान किया, आपके ऊपर वीडियो 2 4 5 10 वीडियो बनाए, ज़्यादा 5-6 लाख रुपए कमा लिए होंगे, मान सकते हैं 5-6 लाख कमा लिया। लेकिन उस सचिन ने, जिसने अपने वीडियो में कहा है कि उसने 1 रुपया नहीं दिया लेकिन नोट छापने वाली मशीन दी है, अब इस बात पे गौर करिए। उसने 10-12 वीडियो बना लिए होंगे, 10-12 5-6 लाख रुपए कमा लिए होंगे, ठीक। लेकिन उस 5-6 लाख के ज़रिए उसने आपको पूरी ज़िंदगी 5-6 लाख कमाने का मौका दिया है। आपकी शादी करवा के, आपको इस यूट्यूब पे ला के। उस बंदे के अंदर इतना हुनर है ना कि आज उस बंदे की वजह से ही पूरा जितने भी लोग हैं ना आपकी फैमिली में कमा खा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं भी रिएक्शन देने उसी के ऊपर ही बैठी थी, और आज मैं भी यूट्यूब पे उसी के ही ज़रिए हूँ। उसी के ज़रिए ही माना जाएगा, क्योंकि मैंने उसी से रिएक्शन देना शुरू किया जब उसने जगत दीदी के साथ कंट्रोवर्सी की थी। बात सुनिए, आपको यूट्यूब पे लेके आया वीडियो बनाने के लिए, तो आप पूरी ज़िंदगी 5-6 लाख रुपए कमाएंगे, पूरी ज़िंदगी अपने मरते दम तक। उसने तो एक बार सिर्फ 4-5 वीडियो डाल के 5-6 लाख कमाया, कन्यादान का एहसान लिया। आपका यही कहने का मतलब है ना इनडायरेक्टली। तो आपको तो उसने उससे दुगना दे दिया। आप बताओ। और तुम लोग ये क्या कहते रहते हो कि सारे रिएक्शन वालों की दाल रोटी मुझसे चल रही है, दाल रोटी मुझसे चल रही है। एक बात अपने भेजे में तुम लोग बैठा लो, ठीक, अच्छे से बैठा लो। तुम लोग तो कोई काम धंधा करते नहीं हो। जिसका मिसकैरेज हुआ है मैं उसकी भी बात कर रही हूँ। पति हमेशा इसके पास ही पड़ा रहता है, जब देखो जब ब्लॉक में ही नज़र आता है। इधर सचिन का छोटा भाई भी जब देखो जब ब्लॉक में ही नज़र आता है।
कोई काम धंधा तो वो करता नहीं है, कभी ऑफिस जाते तो देखा नहीं, कभी कोई काम करते तो देखा नहीं, दिन भर ब्लॉग बनाता है। तो तुम लोग अपनी चिंता करो। तुम लोग की दाल रोटी यूट्यूब से चलती है। अगर यूट्यूब से तुम्हारी इनकम ना आए तो तुम्हारी दाल रोटी पूरी ना पड़े। इसलिए ये बात अपने ऊपर लागू करो, हम लोग के ऊपर मत लागू करो। हम लोग की दाल रोटी चलाने के लिए हमारे पति हैं, हमारे ससुर जी हैं, हमारे पापा हैं, वो सब कमाते हैं। जितने भी रिएक्शन वाले, मैं सबकी बात कर रही हूँ। हाँ, कुछ रिएक्शन वाले बहुत ज़्यादा ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रही, लेकिन जो हम जैसे रिएक्शन वाले हैं उनकी दाल रोटी तो आप लोग के वीडियो से नहीं चलती है। सीधी सी बात, आप लोग की दाल रोटी हम लोग की वजह से चलती है, ये गारंटी मैं लिख के दे सकती हूँ। क्योंकि हम जैसे यूट्यूबर आपका वीडियो देखते हैं, ऑडियंस आपका वीडियो देखती है, तो आप पे व्यूज़ आते हैं, तो आप लोग पैसे कमाते हो, तो आपकी दाल रोटी चलती है। और हम लोग के घर में हम लोग के माँ बाप पति हैं दाल रोटी ला के खिलाने के लिए। हम लोग तो सिर्फ एक पैसन फॉलो कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आने का एक शौक़ है, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही शौक़ है सोशल मीडिया पे से वीडियोस वगैरह बनाने का। मैं इंस्टाग्राम पे बनाती हूँ, फिर मुझे यूट्यूब पे बहुत शौक़ था बनाने का, मैं यूट्यूब पे आ गई। लेकिन मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं मैं दाल रोटी की लालच में यूट्यूब पे आई हूँ। मुझे कुछ करना है इसलिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ। तो मैंने रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया, लोगों को दिखती थी तो मैंने कहा चलो मैं भी रिएक्शन देती हूँ। लेकिन ये बात अपने भेजे से निकाल लेना तुम सब, कि रिएक्शन वालों की दाल रोटी तुम लोगों से चलती है। रिएक्शन वाले खुद की दाल रोटी खुद के माँ बाप के पैसे से खाते हैं। समझ में आई बात? तुम लोग की तरह यूट्यूब से कमा के नहीं दाल रोटी खाते हैं। तो दोबारा ये बात बोलने की कोशिश मत करना। और दूसरी बात, जो अभी कल मिसकैरेज वाली मैडम वीडियो में बोल रही थी, मैंने कब बोला मैं बच्ची हूँ? इन्हीं लोगों ने तो मुझे बच्ची बना दिया है। आपने अपने मुंह से बोला कि नहीं बोला बच्ची हूँ पता नहीं, लेकिन अभी आज ही मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो देखा जिसमें मनीषा तुमको कोई डॉक्टर के पास लेके गई थी, पता नहीं कितना पुराना वीडियो, मेरे को नहीं पता। उसमें ऐसे मुंह बोलो बिदोर बिदोर के, मतलब बना बना के, सब बिदोर बिदोर के बोलते हैं गांव की भाषा में, रो रही थी। मतलब बच्ची नहीं हो तो रोने की तमीज सीख लो, बच्चों के तरीके क्यों रोती हो? रोना सबको आता है, जब वो शादीशुदा या कुंवारा हो, मैं भी रोती हूँ। लेकिन जैसे कहते नहीं, जो लाड उठाने वाला होता है उसके पास हम लोग ऐसा मुंह बना बना के बच्चों के तरीके रोते हैं। तो वैसे रो रो के सोशल मीडिया पे डालोगी तो तुम्हें बच्ची ही समझा जाएगा। कम उम्र में माँ बाप गुजर गए, कम उम्र में शादी हो गई, मेरी उम्र नहीं थी। तुम्हारी उम्र नहीं थी, क्यों की शादी? क्यों कर रही हो? बच्चे मत करो बच्चे। और उस एक जिस हम ऑडियंस की वजह से इनका वीडियो चलता है, ऑडियंस ने जब इनसे कहा, इनकी अच्छाई के लिए कहा कि लोग इनके ऊपर सवाल ना उठाएं, आप अपनी रिपोर्ट दिखा दो, तो इन मोहतरमा ने कह दिया आप कहीं की जज हो जो मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं? हम जज तो नहीं हैं, लेकिन हम जज बनने की हिम्मत तो रखते हैं, तभी तो आपको जज करते हैं और तभी आप पे रिएक्शन देते हैं। समझ में आ रही है बात? अभी इनका सब कुछ ठीक ठीक होता ना, पता नहीं प्रेग्नेंट थी कि नहीं थी, लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठीक होता ना, 3 महीने गुजरते तुरंत ये भी वो किट लेके आती, प्रेगनेंसी किट होती नहीं, लोग रखे रहते 2-3 जितनी बार टेस्ट करते सब रखे रहते हैं, मैंने कई लोग के ब्लॉग में देखा है। तो वो सब ला ला के दिखाती, मतलब सरप्राइज, जैसे सरप्राइज वाला वीडियो दिखाती। फिर तो वो वीडियो आपने रखा होगा, मुझे पता है, क्योंकि यूट्यूब से ही आपकी दाल रोटी चलती है। आप हम लोग को बोलती ना, अब हम आप लोग को बोलेंगे, तो आपने कंटेंट के तौर पे रखा होगा, ला के दिखा दो ना। जो हो गया सो हो गया, ऐसा दर्द सबको होता है। मैं नहीं कह रही बहुत अच्छी बात हुई, बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन क्या रियल में ऐसा आपके साथ हुआ है? ये सारी ऑडियंस आपसे पूछ रही है और सब गहराता जा रहा है, क्योंकि आपके वीडियो पे मिसकैरेज होने के बाद मनीषा ने भी कोई रिएक्ट नहीं किया, मनीषा ने भी कोई वीडियो नहीं डाला। और सचिन ने बात सही की है, जो कोई मनीषा जिसे नहीं पसंद करती होगी उससे मैं रिश्ता रखना नहीं चाहूँगा। बहुत बेहतरीन बात कही है। तुम्हारी और मनीषा की शुरू से अनबन थी, जब सचिन का इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ तुमने उसमें भी अपना हाथ धो लिया बहन। उसमें भी ऐसी कंट्रोवर्सी खेल गई राज फैमिली के खिलाफ, जिसने उसको बेटी मान के कन्यादान किया, उसी के खिलाफ ही निकल पड़ी है तो मोर्चा लेके उसी में अपना भी कंट्रोवर्सी ला दी कि ताकि मेरा भी चैनल चल जाए। अब इसमें इनके बैनर पे फ़ोटो और उस पर ट्रॉफ़ी पे इनका नाम नहीं था, तो सोचा इसी बहाने मैं भी इस मिसकैरेज को लेके कंट्रोवर्सी कर दूँ, अपनी सारी भड़ास निकाल लूँ। ये वही भड़ास है जो इनके बैनर में और उसमें फ़ोटो नहीं थी, वही भड़ास इन्होंने अब निकाली है, ताकि सारा ध्यान उधर से हटे और जनता का ध्यान मेरे ऊपर आए, मेरा भी वीडियो थोड़ा ग्रो कर जाए। बहुत अच्छा गेम प्लान बनाती हो तुम। जब कंट्रोवर्सी सचिन की फैमिली पे होती है तो ये बीच में घुस के अपने ऊपर अट्रैक्शन हासिल करने की कोशिश करती, सारी ये लाइमलाइट मेरे ऊपर आए और मेरा वीडियो ग्रो कर जाए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती।